जमीन के अंदर गुफा बनाकर बाबा यहाँ पर भजन करते हैं। इसके अंदर से ऐसे झुककर आप जा पाएंगे अंदर। अंदर की स्थिति आप देखेंगे तो बिल्कुल एक व्यक्ति भी अंदर खड़ा नहीं हो सकता है, सिर्फ भजनानंदी संत ही यहाँ पर रहते हैं। एक बार मैं कहूँगा कि ऊपर से यहाँ से दिखाएं, देखिए सिर बिल्कुल टकरा रहा है यहाँ से। बाबा वैसे व्यक्ति भजन तो करता है, भजन करता रहता है, माला करता है, लेकिन मन उसका अलग अलग भागता है, तो उस मन को पर काबू कैसे पाया जाए? कले नहीं करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। भगवान का नाम लेते रहो तो मन भी जो है अपनी चंचलता छोड़ देता है। वृंदावन का एक ऐसा स्थान जहाँ पर साधु संत तपस्या करते हैं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन का एक ऐसा स्थान जहाँ पर साधु संत तपस्या करते हैं। आप ये देखेंगे कितने लता पताए हैं, वृक्ष हैं कितने पुराने, और इधर मैं आपको दिखाऊं कि ऊपर आप देखेंगे ये वृक्ष और नीचे बाबा की अंदर गुफा कुटिया बनी हुई है, और इसी में अंदर बाबा भजन करते हैं, और सामने गौ माता यहाँ पर है। और पूरा आप दृश्य देखेंगे तो पूरा प्राचीन वृंदावन आपको नजर आएगा। मैं आपको अब अंदर ले चलता हूँ इस स्थान पर। देखिए, अगर आप देखेंगे तो सिर टकरा जाएगा, इतना नीचे है यहाँ से। और गुफा सी आप देखेंगे तो थोड़ा जीर्णोद्धार हुआ है, पुरानी थी लेकिन अब थोड़ी सी बनी है। इसके अंदर से ऐसे झुककर आप जा पाएंगे अंदर, क्योंकि ये गुफा आप देखेंगे, कुटिया आप देखेंगे बाबा की, बाबा यहाँ पर विराजमान है। दर्शन कीजिए बाबा के। ये जमीन के अंदर गुफा बनाकर बाबा यहाँ पर भजन करते हैं। और अंदर मैं आपको दिखाऊं कि देखिए कि अंदर की स्थिति आप देखेंगे तो बिल्कुल एक व्यक्ति भी अंदर खड़ा नहीं हो सकता है, सिर्फ भजनानंदी संत ही यहाँ पर रहते हैं। देखिए, ये बिल्कुल एकदम जमीन के नीचे है। ठाकुर जी के यहाँ पर चित्र लगा हुआ है। इधर आप देखेंगे बाबा की माला है यहाँ पर जप करने के लिए। बाबा इसी स्थान पर बैठकर भजन करते हैं, भजन कर रहे हैं कई वर्षों से। आप इधर देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ उजाला है यहाँ पर, और इधर बाबा यहाँ विराजमान है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप इस स्थिति को देखिए कि मैं पूरा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन बाबा एक जो तपस्या करने की जगह होती है, एकांत में होती है, इस जगह बैठकर महाराज जी यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए, आपको एक बार मैं कहूँगा कि ऊपर से यहाँ से दिखाएं, देखिए सिर बिल्कुल टकरा रहा है यहाँ से। और बाबा से मैं आपसे बात भी करूँगा, जानूंगा बाबा कब से यहाँ पर विराजमान है, कब से यहाँ भजन कर रहे हैं। बाबा राधे राधे। जय राधे। बाबा क्या शुभ नाम है आपका? सर्वश्री बाबा। बाबा आप यहाँ पर कब से विराजमान है, कब से ही तपस्या कर रहे हैं? यहाँ तो वृंदावन में होंगे 20-25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष से इसी स्थान पर आप रह रहे हैं? हाँ, स्थान चेंज हो जाते हैं कभी कभी, कभी कहीं। यहाँ भी जो है 20-25 वर्ष से आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो है प्रॉपर यहाँ पर जो है ज्यादा नहीं। आपकी कुंभ हुआ था जब यहाँ से जो है प्रॉपर आना जाना लगा रहता है इधर में। कभी कहीं चले जाते हैं बरसाने, कभी नंदगांव, कभी किसी गांव में। तो आपने इसी स्थान को क्यों चुना? यहाँ पर तो बहुत एकदम नीचे जमीन में आप खड़े भी नहीं हो सकते। नहीं, ऐसे स्थान अच्छे लगते हैं। एकांतिक स्थान है, ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, जो है एकांतिक स्थान में रहते हैं अधिकतर। जो है गुफा और पहाड़, यही है नदी किनारा, यही हमको जो है पसंद है, अच्छा लगता है। यही भजन साधन जो है श्री जी की कृपा से करने को जो है तत्परता रहती है। बाबा आप 25 वर्षों से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं वृंदावन में। श्री जी की कृपा कैसे होगी भक्तों पर? श्री जी की कृपा, धाम मिल गया। धाम के अतिरिक्त जो है भगवान का नाम है, और साधु संत समाजों का जो है संग है, और इसी में जो है भजन जो है, भजन की उन्मुखता है। और जो है ये भजन में जो है सत्संग आवश्यक है पहले दौर में, शुरुआत में, और उसके बाद जो है भजन में उन्मुखता आने लगती है, और भजन अच्छा बनने लगता है, भजन में रस आने लगता है। जब भजन के अतिरिक्त कोई काम होता ही नहीं और कोई कार्य और नहीं होता मैंने भगवान के भजन में रुचि हो जाना, सबसे बड़ी बात है रुचि हो जाना। और जब रुचि हो जाती है तो भजन में रस आने लगता है,
और जब भजन होने लगता है तो फिर क्या मंगल है, मंगल है। भजन से बढ़ के और क्या चाहिए? कहीं भगवान से भक्त क्या मांगता है कि भगवान का भजन। भजन से बढ़ के और संसार में आनंद में कुछ चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। इसी में जीवन का यथार्थ जो है लाभ है, और इसी में हमारी आत्मा का कल्याण है, और जो है यही जो है परम जो है अभिलाषा होनी चाहिए कि भजन से बढ़कर और कोई वस्तु भगवान अगर दें भी वो भी स्वीकार न होना चाहिए। भजन से बढ़कर और कुछ है क्या? भगवान के भजन से बढ़कर और संसार में कोई वस्तु नहीं है। फिर तो ये धाम है भगवान का। भगवान के धाम में सहज रूप से बैठ जाओ, कहीं भी आशा लगा के अपना भजन करते रहो। अनायास अगर भजन छूट भी जाता है तो धाम भजन करवा देता है। भगवान का धाम, चारों तरफ नाम, भगवान नाम हो रहे हैं जो है, तो नाम की जो है ध्वनि कर्णों में जो है पड़ती है, तो अनायास ही भगवान की स्मृति, राधा कृष्ण की स्मृति होती है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। बाबा, वैसे व्यक्ति भजन तो करता है, भजन करता रहता है, माला करता है, लेकिन मन उसका अलग अलग भागता है, तो उस मन को पर काबू कैसे पाया जाए? न भगवान मन की तरफ नहीं देखना चाहिए। कल नहीं कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। भगवान का नाम लेते रहो तो मन भी जो है अपनी चंचलता छोड़ देता है। नाम में ऐसा प्रभाव है, कलयुग में और कोई साधन तो हो नहीं पाते। नाम स्मरण के द्वारा सब जब तब संयम नियम सब जो है उसमें सब जो है जप तप योग यज्ञ सब शुभ कर्म जितने हैं सबका फल जो है इसी में निहित है, भगवान के नाम में। भगवान का नाम स्मरण करो, लेकिन विधि विधान से जो नाम लेता है और जैसे निरंतर अखंड रूप से नाम लेता है तो उसका फल जो है बहुत जल्दी उसको देखने को मिलता है। और नाम सब साधनों से नाम जो है परिपूर्ण है, अपूर्ण नहीं। किसी चीज को अगर अपूर्ण कहा जाए, नाम भगवान का नाम जाप करते करते सब जो है सब कुछ संभव हो जाता है। जो असंभव चीज दिखती है वो भी संभव हो जाता है। इसी में तप है, इसी में यज्ञ है, इसी में दान है। नाम भगवान का आश्रय लेने से सब कुछ मंगलमय हो जाता है। करने लायक साधन और करने लायक न हो तो नाम रटना, दिन रात अगर रटना लगा दे, रटे भगवान का नाम, तो उन्हीं में नाम भगवान की कृपा से ही सब कृपा फलीभूत हो जाते हैं, सब साधन सध जाते हैं नाम के बल से। बाबा, नाम की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर नाम जप करते हैं, जमीन के नीचे आप यहाँ पर भजन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे कीड़ा अंदर आ जाए? देखो, लगता जब देखो समय का प्रभाव है। नाम जप में ये नहीं देखा जाता है कि शुरुआत में थोड़ा जो है लोगों की भीड़ भाड़ में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन ये नाम को अगर पकड़े रहो, नाम अगर निरंतर जाप करते रहो तो कहीं भी रहो तो वो जो है फिर नाम अपन अनायास जो है पकड़ ले लेता है। तो चाहे बाजार में रहो चाहे एकांतिक में रहो, उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्दी आ रही है, नंगे बदन ही आप रहते हैं? हाँ, नहीं से रहते हैं। फिर और सर्प वगैरह की बात रही, सर्प यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर सर्प बहुत आते हैं। अब जो है इस समय तो सर्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय तो जब गोवर्धन पूजा हो जाती है, जब सांप कहते हैं कि नीचे जमीन में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सांप दिखाई देते हैं, आते इधर घूमते रहते हैं। लेकिन अब कभी कभार ऐसा होता है, ऐसे पड़े रहते हैं, शाम हमको निकलते हैं, तो उनको देख करके जो है अब यही मन में आता कि भाई अब यहाँ पर जो है लाइट फाइट लगवा दिए हैं ये सब। तो कभी कभार ऐसा होता है भाई, लगता है लोगों को आते हैं, कहते हैं बाबा यहाँ सांप बिच्छू बहुत आते हैं। तो अब ये तो सब आते रहते हैं, भजन के प्रभाव से ये सब आते जाते रहते हैं, अपने स्थान पे रहते हैं। और अभी कहाँ जाएंगे, ये भी धाम के हैं, और जो हर इच्छा से जो भगवान का भजन करता है सबसे जो इनका
अनर्थ जो है तो सब विपरीत हो जाते हैं, वो भी अपने अपने रास्ते में रहते हैं। बाबा ये बताइए, हर कोई चाहता है कि ठाकुर जी को पाना, भजन की भजन से ठाकुर जी के धाम जाना, क्या संभव है इस कलयुग में ठाकुर जी को पाना? क्यों नहीं, अगर संभव न होता तो ये सब भक्त लोग हैं, भक्त वृंद हैं, और जो भक्त लोग आते हैं धाम की निष्ठा, धाम की महिमा चढ़े रात दिन, ये कैसे संभव है? तो ठाकुर जी सब कहीं ऐसा नहीं किसी युग में है किसी युग में नहीं है। ठाकुर जी जो है ये समय में के जो है परे हैं। उनको कोई अगर एक बार अनुभूति करवा देते, ठाकुर जी कृपा हो जाती है, जब उसको समझ में आती है। वैसे तो संसार में बुद्धि रहती है, अटल निष्ठा, दृढ़ भाव, भगवान में विश्वास, ये होना सबसे दुर्लभ है। ये अगर हो जाए वो भगवान की कृपा से तो भगवान का भक्त हो जाता है। उसके लिए किसी जन की आकांक्षा थोड़ी रहती। राधे राधे बाबा। यार बाबा देखिए, यहाँ इस कुटिया में यहाँ पर नीचे रह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर भजन अगर सच्चे मन से किया जाए तो ठाकुर जी को पाना संभव है, ठाकुर जी मिल जाते हैं इस कलयुग में भी। और इस स्थिति को आप देखेंगे तो बड़ा ही मुश्किल यहाँ पर रह पाना है। और मैं बाहर चलता हूँ और जैसे बाबा को आपको दर्शन कराए, बाबा से चर्चा भी हुई, भगवत चर्चा बाबा ने बताया। और इन संत के जो दर्शन हैं वो बड़े ही दुर्लभ होते हैं, बड़ी ही मुश्किल से होते हैं, क्योंकि ये संत बड़े ही छिपे हुए यहाँ पर रहकर भजन करते हैं। राधे राधे।